साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी का जहाँ टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना। तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें, तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं, जो संदेश, वो यही बात है कि अपने असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें। और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है, जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा, ये यही है कि संत निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर
कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए, कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है, इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है, कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो ज़िंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है, क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ, सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है। हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि
हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थी तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन संवरा है, जितने भी और संवरा सकें तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम इतने सरल भाषा में भी आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं पल लगती है, तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक वा, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा चाहे अनगिनत नाम इसके अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक जितने भी संसार में कण कण में ये है तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीज़ें जो भी हमारी ये नज़र देख सकती है वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जो पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया,
किसी और का भी एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा, जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है, पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके, और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर, या फिर सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीज़ें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से, एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफ़ी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं हैं, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार
समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है भगवान का दर्शन कैसे होता है। आशा है साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कड़वी दवाई होने के कारण तुरंत उसे गले से उतार देते हैं, जबकि मिठाई बहुत प्यार से स्वाद लेकर खाते हैं क्योंकि बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो भी बातें या स्मृतियाँ कड़वी हो उसे मन से निकाल देनी चाहिए, उसका चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि उसमें केवल कड़वापन है। केवल अच्छी बातें और अच्छी स्मृतियाँ को मन में रखे जो सदा हमें आनंद का अनुभव करवाएगी। वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कोयल की मीठी वाणी उनके स्वरों में दब जाती है साथ संगत जी। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। अर्थात कहने का भाव यही है कि जब दूर और मूर्ख का बोलबाला होता है या हो जाता है तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता साथ संगत जी। ऐसे समय में उसके चुप रहने में ही भलाई होती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आशा करते हैं साथ संगत जी कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होगे सेवा सुमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़कर खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे। साथ संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने। साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है सांसारिक बंधन। साथ संगत जी, एक राजा ने कबीर साहब जी से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा कि आप तो हर रोज पंडित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें। कबीर साहब जी बोले, अच्छा मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। साथ संगत जी, अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले, राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। साथ संगत जी, महाराज मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। राजन, अपने वजीर को हुक्म दो कि वह मेरी हर आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहब जी जैसा भी कहे वैसा ही करना। कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खंबे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खंबे के साथ पंडित जी को बांध दो। साथ संगत जी, राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया और आज्ञा का पालन हो दोनों को खंभों से बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित को कहा कि राजा साहब बंधे हुए हैं, तुम खोल दो। पंडित जी हैरान होकर बोले, महाराज मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोल सकता हूँ। भला साथ संगत जी, फिर कबीर ने राजा से कहा कि यह पंडित जी तुम्हारे पुरोहित है, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। राजा ने बड़ी दीनता से कहा कि महाराज मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला उन्हें कैसे खोलूँ।
तब कबीर साहब जी बोले, साध संगत जी, इन सब को समझाया, बंधे को बांधा मिले, छूटे को उपाय, सेवा कर निर्बल की जो पल में लेता छुड़ाए। साध संगत जी, जो पंडित खुद की कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु भक्त के पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो। केवल एक संत सतगुरु ही सारे बंधनों से आज़ाद होते हैं, वही हमें इन 84 के जेल खाने से आज़ाद होने की चाबी देते हैं। साध संगत जी, परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी वह हमें समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज़ प्रेम से बंदगी करता है, वह सहज ही परमधाम में पहुंच जाता है। साध संगत जी, एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो ईश्वरीय शक्ति पर बेइंतहा विश्वास करती थी, एक बार अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को अपना संदेश भेजा साध संगत जी की वह उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था ली जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आ जाए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। साध संगत जी, जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उस परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा, तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? तो साध संगत जी, उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया कि मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा भगवान जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। साध संगत जी, एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा तब पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हो यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं साध संगत जी, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। आज मनुष्य ने स्वयं को माम के अनेक प्रकार के बंधनों और अहंकारों की बेड़ियों में बांध रखा है। यह सब अज्ञान, अंधकार और अहंकार ही उसे परमात्मा के समीप नहीं जाने देता साध संगत जी। इसलिए परमात्मा को पाना है तो इस अंधकार से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हमारे अंदर जितने भी प्रकार के मैं के दिए जल रहे हैं, जो परमात्मा के प्रकाश की किरणों को भीतर आने से रोक रहे, उन्हें बुझाए। अपने जीवन को परमात्मा के प्रकाश से भर दे ताकि जीवन में फैला हुआ ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाए। साध संगत, जो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। साध संगत जी, एक महात्मा थे, उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि संसार में किस तरह के इंसान को मुक्ति मिलती है। महात्मा अपने शिष्य को तेज बहाव की नदी पर लेकर गए और जाल डालकर मछलियां पकड़ने को कहा। साध संगत जी, शिष्य ने नदी में जाल फेंका और कुछ मछलियां जाल में फंस गई। फिर महात्मा ने शिष्य से सवाल किया कि जाल में अटकने के बाद मछलियों का व्यवहार कैसा था। शिष्य ने कहा कि कुछ मछलियाँ अपनी मस्ती में मस्त है, कुछ मछलियाँ छटपटा रही है और कुछ मछलियाँ आज़ाद होने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रही है। साध संगत जी, सभी मछलियाँ एक जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन 3 प्रकार की मछलियों का रवैया है।
महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 प्रकार की मछलियाँ दिखाई दी, लेकिन 4 प्रकार की मछलियाँ है। शिष्य ने कहा, वो चौथा प्रकार मछली किस तरह की है और उसका रवैया क्या है? जब महात्मा जी ने कहा कि जो मछली अपनी मस्ती में मस्त है वो इंसान जो इस संसार में खा पी कर मस्त है। दूसरा, वो मछली जो छटपटा रही है, यह वही लोग हैं जो कभी कभी सत्संग जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तीसरे प्रकार की मछलियाँ उस प्रकार के लोग हैं जो नित्य नेम सत्संग जाते और भजन सिमरन करते हैं लेकिन उनका मन बदले में कुछ संसारिक कामना रखता है। वो जिसके अंदर संसारिक कामना हो वह नामुक्त हो सके, उन्हें ही ईश्वर के प्रति प्रेम। शिष्य ने कहा, चौथे प्रकार की मछलियाँ और लोग किस तरह के हैं? महात्मा ने कहा कि कुछ मछलियाँ इस जाल में फंसती ही नहीं, वह सच्चे भक्त है। संसार महासागर है, उसके अंदर माया जाल है। जो निस्वार्थ परमात्मा का भजन स्मरण करते हो वो इस माया जाल में नहीं फंसते। साथ संगत जी, उम्मीद करेंगे कि आज की ऐसा कि आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा कि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ है? सब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है। दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा होगा? 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय हमारे कर्मों ने करना है। यह तय हमारे भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्यारे वक्त अभी भी है, जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठा ले। हमें तो ऐसे ही जाना, इसलिए जहान से भजन सुमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी काम भी है। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही, बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते ही जाती है। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो अपने घर वालों को बुलाकर कहा, सतगुरु आ गए हैं, अब मेरी तैयारी है। उम्मीद है कि आप मेरे जाने के बाद रोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने सच्चे धाम में जा रही हूँ। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? सतगुरु खुद साथ ले जा रहे हैं। उसके बेटे कहने लगे कि हमारा क्या होगा? तो वह शांति से बोली, तुम अपने आप को खुद संभालो। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए? अगर आप टाट का कोट उतार कर मखमल का कोट पहन लो तो आपको क्या घटा? अगर आप इस गंदे देश से निकलकर कुल मालिक के देश में चले जाए तो आपको और क्या चाहिए? साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी यह विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।